इसको बोल सकते हैं समांतर एलसीआर परिपथ। इस बार आपको एलसीआर को सीरीज में जोड़ने की जगह कैसे जोड़ना पड़ेगा, पैरेलल जोड़ना पड़ेगा। तो अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एल और सी को आप जो है सीरीज में जोड़, एल और सी को जो है वो आपको हमेशा पैरेलल में रखना पड़ेगा इन सर्किट में। क्यों? क्योंकि एल और सी दोनों अपोजिट बिहेवियर शो करते हैं। तो जब आप सर्किट ड्रॉ करेंगे तो आप किस तरीके से करेंगे, एल और आर को तो आप साथ लेके चलिए और सी को आप इसके पैरेलल रखिए। ठीक है, यहां पर हम एक सोर्स ऑफ पावर जोड़ देंगे विच इज E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी या ई नॉट एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी। एल सी और आर आ जाएगा, करंट यहां पर आई जाएगी। पैरेलल में मैंने आपको बताया था पोटेंशियल सेम रहता है लेकिन करंट चेंज होती है, यानी यहाँ आई एल करंट जाएगी और यहाँ आई सी करंट जाएगी। दोनों करंट्स अलग अलग होंगी। अब किरचॉफ का करंट लॉ जो है या किरचॉफ का धारा का नियम जो है वो आपको क्या बताता है कि इनकमिंग और आउटगोइंग करंट्स विल बी सेम। आने वाली धारा और जो निर्गत धारा है वो बराबर होती है। तो केसीएल से आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, केसीएल से आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि I इज इक्वल्स टू आई एल प्लस आई सी, यानी वहां आपको सिर्फ एक करंट निकालनी थी, यहाँ पहले दो करंट्स निकाल के आपको उनको ऐड करना पड़ेगा। पहले कॉइल के लिए करंट निकालिए, देन आप कैपेसिटर के लिए करंट निकालिए। कॉइल के लिए आप केवीएल लगाइए, सेम फॉर्मूला यूज में लीजिए जो आपने पहले लिया था, है ना। कॉइल के लिए या कुंडली के लिए अगर मुझे निकालना है तो E माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू, एक तो इसमें सेम करंट होगी और आर में भी आई एल फ्लो होगी, यानी आई आर एल। ये आपके पास यहां पर क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, या आई एल आर। ई एज इट इज रखेंगे, इक्वल्स टू में एल डी आई बाई डी टी और प्लस में आई एल आर। ई की वैल्यू होती है ई नॉट एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी, एल कॉमन ले लेते हैं, इधर आ जाएगा डी आई बाई डी टी और प्लस में आई एल आर बाई एल। ये इक्वेशन यहां पर हमको सॉल्व करने पर मिलेगी। अब इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करने के लिए आप इसको एक्सपोनेंशियल आर बाय एल टी से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल आर बाय एल टी। दोनों तरफ आप इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा ई नॉट बाय एल एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा प्लस आर बाय एल टी इक्वल्स टू में आपके पास क्या था, इक्वल्स टू में आपके पास था डी आई बाई डी टी, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो एक्सपोनेंशियल आर बाय एल टी डी आई बाई डी टी और प्लस में आपके पास क्या था, प्लस में आपके पास था आई एल आर बाय एल, यानी आई एल आर बाय एल एक्सपोनेंशियल आर बाय एल टी। अब ये जो पूरी टर्म है इसको डिफरेंशियल की फॉर्म में या अवकलन के रूप में लिखा जा सकता है। अवकलन के रूप में आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ई की पावर आर बाई टी अगर मैं यहाँ पर कॉमन ले लूँ तो आपके पास आ जाएगा आई एल एक्सपोनेंशियल आर बाई एल डी एल बाई डी टी। क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी आई एल एक्सपोनेंशियल आर बाई एल टी। u इंटू वी से करेंगे तो एक बार आई एल को कांस्टेंट रखा, आर बाय एल आ गया, एक्सपोनेंशियल ई की पावर आर बाय एल टी आ गया। फिर एक बार में ई की पावर आर बाय एल को टी को कांस्टेंट रखेंगे तो डी आई बाई डी टी आ गया, यानी ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी इस पूरे इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखने पर, अवकलन रूप में लिखने पर। और यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा, ई नॉट बाय एल एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा प्लस आर बाय एल टी। ये डी टी को इस तरफ ले आइए तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास इक्वेशन बन जाएगी ई नॉट बाय एल एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा प्लस आर बाय एल टी डी टी और इधर आपके पास आ जाएगा डिफरेंशियल ऑफ आई एल एक्सपोनेंशियल आर बाय एल टी। ये डिफरेंशियल दोनों तरफ आ गया, इसको हटाने के लिए इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, समाकलन करते हैं। जब आप इसका समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ ई नॉट बाय एल एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा प्लस आर बाय एल टी डी टी और इधर
डिफरेंशियल हट जाएगा, यानी आई एल एक्सपोनेंशियल आर बाई एल टी आ जाएगा। ये इक्वेशन आपके पास में यहाँ पर आ जाएगी। इसको आगे अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो जैसे डिफरेंशियल के अंदर क्या होता है, कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होती है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। यहाँ जो नियत राशि है उसका आप क्या दे दोगे, भाग दे दोगे। वो आपको ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे, ई नॉट बाई एल कॉन्स्टेंट है, पावर कितनी थी आपके पास में, पावर थी जे ओमेगा प्लस आर बाय एल, तो ये नीचे आ गया और एक्सपोनेंशियल वाली टर्म एज इट इज आ गई, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इक्वल्स टू में जो आपने वहां लिख रखा था उसको एज इट इज लिखेंगे, आई एल एक्सपोनेंशियल आर बाय एल टी, ये आपके पास में यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको आई एल की वैल्यू निकालनी है, आई एल का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, आई एल आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, आई एल का मान हो जाएगा ई नॉट एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा प्लस आर बाय एल टी अपॉन में आपके पास आ जाएगा जे ओमेगा प्लस आर बाय एल और मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा ई की पावर आर बाय एल टी। ऊपर और नीचे दोनों तरफ ई की पावर आर बाय एल टी है, तो इसको आप हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ई नॉट एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी डॉट एक्सपोनेंशियल आर बाय एल टी, इसको जब ओपन करेंगे प्लस पावर को और नीचे एल, एल एलसीएम लिया तो जे ओमेगा एल प्लस एल और अपॉन में ई की पावर आर बाय एल टी। ई की पावर आर बाय एल टी से ई की पावर आर बाय एल टी कैंसिल हो गया, यहाँ एल से एल कैंसिल हो गया, तो आपके पास में आई नॉट की वैल्यू या आई एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई नॉट एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी अपॉन में आपके पास आ जाएगा जे ओमेगा एल प्लस आर। यानी जो टोटल करंट हमको निकालनी है, जो कुल धारा हमको निकालनी है, उसमें से हमारे पास कौन सा पार्ट आ गया है, उसमें से हमारे पास कॉइल के लिए करंट या फिर कुंडली के लिए धारा वाला पार्ट आ गया है। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए आपको कैपेसिटर की करंट निकालनी पड़ेगी। कैपेसिटर का ईएमएफ होता है क्यू बाई सी। क्यू निकाल के आप इसको डी क्यू बाई डी टी से आईसी की वैल्यू निकालेंगे। कैपेसिटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉइल के लिए हमने करंट निकाली, अब कैपेसिटर या संधारित्र के लिए हम लोग करंट निकालेंगे। कैपेसिटर के लिए आपके पास में करंट कितनी आ जाएगी, संधारित्र के लिए आपके पास में धारा कितनी आ जाएगी, आईसी के इक्विवेलेंट। और ये आईसी की वैल्यू जो है ये आपके पास में निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कैपेसिटर के लिए ईएमएफ होता है क्यू बाई सी, तो क्यू हो जाएगा ईसी के इक्विवेलेंट, ई होता है ई नॉट एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी सी, और अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, तो डी क्यू बाई डी टी यानी करंट की वैल्यू आएगी, और ई नॉट कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, जे ओमेगा एज इट इज और एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी, यानी आईसी की वैल्यू आ गई एक्सपोनेंशियल सी जे ओमेगा सी ई की पावर जे ओमेगा टी। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग क्या दे देते हैं, 2। अगर आपको टोटल करंट निकालनी है, कुल धारा निकालनी है, तो आपको इन दोनों करंट्स को ऐड करना पड़ेगा, यानी इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन 1 प्लस 2 कर देते हैं, तो आई होता है आई एल प्लस आई सी। आई एल आपके पास आया है ई नॉट एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी अपॉन में जे ओमेगा एल प्लस आर, और प्लस में आई सी कितना है आपके पास में, ई नॉट एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी जे ओमेगा एल प्लस आर, ई नॉट सी जे ओमेगा एक्सपोनेंशियल ई नॉट सी जे ओमेगा एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी, ये आपके पास आई है। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करने के लिए दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, एक्सपोनेंशियल ई की पावर जे ओमेगा टी कॉमन लिया जा सकता है, तो 1 प्लस आपके पास में जे ओमेगा सी आ जाएगा और नीचे आपके पास में कितना आ जाएगा, जे ओमेगा एल प्लस आर। ये वैल्यू यहाँ टोटल करंट या कुल धारा की आपके पास आती है। आर प्लस जे ओमेगा एल अगर अंदर ले गए तो आपके पास में जे ओमेगा सी वहां पर बच जाएगा। इसको जब आप पूरा सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपके पास करंट की वैल्यू जो है वो आर माइनस जे ओमेगा सी की फॉर्म में आएगी, जिसके थ्रू एल
सी आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर आपको लेना पड़ेगा। यानी कि जब मैं करंट की वैल्यू निकालूंगी, धारा का मान निकालूंगी, तो कैसे निकालूंगी? आई इज इक्वल्स टू ई नॉट जे ओमेगा टी जो है उसको हम लोग एज इट इज रख देंगे। इसको जे ओमेगा एल को जे ओमेगा सी से अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -j-1 वैल्यू देता है, यानी r माइनस जे ओमेगा। अंदर आपके पास बचेगा एल की फॉर्म माइनस सी, फिर आपके पास अगेन ब्रैकेट में आर और सी का कॉम्बिनेशन, यानी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, और इसकी पावर 1/2 आएगी। बस ये आपको ध्यान रखना है, इसकी घात 1/2 आती है। नीचे वाली पावर से या तो हम अगर कैंसिल कर देंगे तो आप पावर को 1 रखिए। नीचे आपके पास आता है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। जब ये मल्टीप्लीकेशन होता है तो ये वैल्यू आपके पास यहाँ पर नीचे आती है। ये करंट की वैल्यू है, धारा का मान है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। इसी तरीके से आप इसी में इम्पीडेंस भी निकाल सकते हैं, प्रतिबाधा भी निकाल सकते हैं। प्रतिबाधा या रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये जो आपके पास में फॉर्म आई है ना, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर या एल स्क्वायर वाली, ये वाली फॉर्म आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? z इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, और अपॉन में आपके पास आ जाएगी एल माइनस सी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। ये जो फॉर्म है ये किसके लिए आएगी आपके पास में? ये आपके पास में आती है आपके इम्पिडेंस के लिए। इसको आप अगर और अच्छे से लिखना चाहें तो दोनों फॉर्म्स में लिख सकते हैं, यानी ये पूरा का पूरा फॉर्म लिख सकते हैं, आर माइनस जे ओमेगा एल माइनस सी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो ये आपके पास इम्पिडेंस की वैल्यू आती है, प्रतिबाधा का मान आता है इन पैरेलल सर्किट, या फिर जो आपके पास में पैरेलल समांतर परिपथ होता है एलसीआर का, वहां। यानी वहां आपके पास रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी 1/√LC आई थी, यहाँ रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आती है 1/LC माइनस आर स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। यहाँ आपके पास रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कितनी आती है? अनुनाद आवृत्ति ओमेगा नॉट विल बी इक्वल्स टू 1/LC माइनस आर स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। इस फॉर्मूला पर यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, 1/LC माइनस आर स्क्वायर बाय एल स्क्वायर।